झारखंड के ट्रेजरी घोटाले में अब ईडी की एंट्री हो गई है, जिसे लेकर ईडी ने प्रवर्तन निदेशालय ने रांची, हजारीबाग और बोकारो ट्रेजरी से वेतन मद में हुई फर्जी निकासी मामले में ईसीआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपए की अवैध निकासी की गई है। इस मामले की जांच राज्य सरकार की तरफ से गठित एसआईटी पहले से कर रही है। एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय लेन देन के सभी पहलुओं की गहराई से जांच करेगी। तो वेतन मद में फर्जी निकासी को लेकर अब ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले एसआईटी ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है और अब ईडी इस मामले की जांच करेगी। अपने आप में यह कहा जा सकता है। और देखिए, इस घोटाले की सबसे बड़ी खास बात यह है, इस घोटाले में पैसे जो निकाले गए हैं सीधे अकाउंट में निकाले गए हैं, यानी जिन लोगों ने भी अकाउंट में पैसे लिए हैं वो सीधे सीधे बच नहीं सकते। अब ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी और ट्रेजरी घोटाले की परतें खोलेंगी। जब जांच होगी तो उम्मीद की जा रही है इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसके किसके खाते में पैसे गए हैं। फर्जी बिलों और डेटा टेम्परिंग के जरिए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी हुई है और जिन लोगों ने निकासी की है वो अब ईडी को बताएंगे कि ये पैसे कहां गए, किसके खाते में गए। बोकारो में 9 करोड़, हजारीबाग में 30 करोड़, रांची के पशुपालन विभाग में 2 करोड़ 94 लाख और इस तरह से कुल अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी राशि घोटाले का शिकार हो गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन जुड़ गए हैं। और मोइजुद्दीन, जिस तरह से ये घोटाला सामने आया, अब देखिए ईडी की एंट्री हो गई और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी निकासी हुई है अलग अलग खातों में हुई है, यानी जो भी गुनहगार हैं वो बच नहीं पाएंगे। मोइज, आवाज मिल पा रही है क्या? हमारे साथ हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन जुड़े हुए हैं। मोइजुद्दीन, देखिए ट्रेजरी घोटाले में अब ईडी की एंट्री हो गई है, क्या कुछ अपडेट है मोइजुद्दीन? बिल्कुल उदय, देखिए सबसे पहले बात करेंगे झारखंड राज्य के अलग अलग जिलों में, जिसमें रांची, हजारीबाग और बोकारो में एक बड़ा ट्रेजरी घोटाला हुआ है। इस ट्रेजरी घोटाले में करोड़ों रुपए के अवैध निकासी की बात सामने आई है। साफ तौर पर हम बात करेंगे झारखंड के ट्रेजरी घोटाले में ईडी की एंट्री हो चुकी है और तमाम चीजों का दूध और दूध पानी का पानी किया जा रहा है। इसके लिए तमाम जांच और पड़ताल किए जा रहे हैं कि ये निकासी किस तरह से हुई, कैसे अवैध रूप से इस निकासी को अंजाम दिया गया, यानी फर्जी दस्तावेजों के जरिए कैसे करोड़ों रुपए की अवैध निकासी की गई। इसके लिए तमाम जो जांच और प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और निकासी मामले में ईसीआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले की जांच फिलहाल राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी जो है वो पहले से कर रही है और अब ईडी की एंट्री भी इस मामले में हो चुकी है। अब देखना होगा कि जो 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, इनके पास से क्या सबूत और गवाह मिलते हैं, क्या कुछ यहाँ से दस्तावेज मिलते हैं, ये तमाम चीजें अभी जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय लेन देन से तमाम चीजों को एक तरह से कहा जा सकता है कि जांच का विषय माना जा सकता है उधर। बिल्कुल मोइज, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिन लोगों के खाते में पैसे गए हैं, ईडी जब उनसे पूछताछ करेगी तो उन्हें भी ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने पैसे कहां किए, ट्रेजरी से किसके खाते में निकाले और वहां से इन पैसों को कहां ट्रांसफर किया गया। बिल्कुल, देखिए उदय, हम बात करेंगे ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय एक केंद्रीय जांच एजेंसी है और जैसे ही प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री कहीं भी होती है तो तमाम चीजों को, तमाम दस्तावेजों को और तमाम सबूतों को बड़े ही बारीकियों से, साफ सुथरे तरीके से खंगाला जाता है और बड़ा ही गोपनीय तरीके से तमाम जांच किए जाते हैं। ऐसे में अभी फिलहाल 12 आरोपियों को जो हिरासत में लिया गया है, उन्हें जेल भेजा गया है। इनके पास से कार कहां जाते हैं और किस तरह से हजारीबाग, रांची और बोकारो में ट्रेजरी में तो वेतन मद से जो फर्जी तौर पर निकासी किए गए हैं, इन तमाम चीजों को जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता है, अभी तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जब ईडी की एंट्री हुई है तो तमाम चीजें खुलकर परत दर परत सामने जरूर आएंगे। उदय, चलिए मोइज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ईडी इस मामले में एंट्री कर चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सबसे पहले तो जिन 12 लोगों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ होगी और किस तरह से अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, कहां कहां गए हैं, ये सब कुछ अब ईडी पता लगाएगी।